भगवती श्री पार्वती जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, आप लोग यदि पहले मिले होते तो मैं आपकी शिक्षा को अवश्य शिरोधार्य करती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म भगवान शिव जी के लिए हारा है, तो फिर उनमें गुण दोष का विचार कौन करेगा। आपके हृदय में विशेष हठ है और बरेखी किए बिना मन नहीं मानता है, तो आप लोग कौतुकियन हैं। इसलिए कौतुकियन को आलस नहीं होता है। आप आलस से रहित होकर के दूसरों के पास जाइए, क्योंकि जगत में अनेक वर और कन्या हैं। एक जन्म की बात नहीं, अनंत जन्मों तक हमारी यही रगर रहेगी। मैं तो भगवान शिव को वरण करूंगी अथवा मैं कुंवारी रहूंगी। मैं देवर्षि नारद जी के उपदेश को नहीं त्याग सकती। भगवान शिव ही स्वयं आकर क्यों न मना करें, फिर भी मैं देवर्षि नारद जी के उपदेश पर सुदृढ़ बनी रहूंगी। भगवती श्री पार्वती जी देवर्षि नारद जी को अपना गुरु जी मानती हैं। और गुरु जी के वचन पर निष्ठा होनी चाहिए। भगवान भी गुरु जी के वचन को अवश्य पूरा करते हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। एक दोहा प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए। मान लीजिए गुरु जी और गोविंद दोनों साथ खड़े हो, तो पहला प्रणाम हम किनको करें? तो संतों ने कहा पहला प्रणाम गुरु जी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने ही गोविंद का परिचय दिया है और गोविंद को प्राप्त कराया है। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो लखाए। भक्ति मार्ग में जिनके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है वह विशेष माननीय, सम्माननीय, पूजनीय हैं। गुरु जी की महिमा यहां तक है कि राखे गुरुजो कोप विधाता। ईश्वर कुपित हो तो गुरु जी रक्षा करते हैं। और उत्तरकांड में यह कथा वर्णित है। भगवान शिव गुस्सा किए, क्रोध किए, श्राप दिए, तो गुरु जी ने रक्षा की है।
राखै गुरुजो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, यह पहले ही कहा है श्री उमा जी ने। श्री पार्वती जी कहती हैं कि भगवान शिव स्वयं आकर के एक बार नहीं सैकड़ों बार कहेंगे कि तुम इस हठ को छोड़ दो, मैं विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, फिर भी मेरा हठ उन्हीं से विवाह के लिए रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु जी ने मुझसे कहा है कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी भावी मेटी, सकई त्रिपुरारी यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। वैसे पार्वती मंगल में और कुमार संभव में दोनों जगह वर्णन है कि भगवान शिव स्वयं आए हैं परीक्षा लेने के लिए। कैसे आए हैं? कहा ब्रह्मचारी के वेश में आए। मानस जी में श्री पार्वती जी कहती हैं कि शिव जी स्वयं आकर यदि कहेंगे तब भी मैं उनकी बात ना मान करके गुरु जी की बात मानूंगी। यह है गुरु निष्ठा। दोहावली में 282, 83, 84 में पढ़ना चाहिए। दोहावली 282, 83, 84 में पढ़ना चाहिए। जब साधना सफल होने वाली होती है, जब साधना सफल होने वाली होती है तो परीक्षा होती है, और परीक्षा में ही यह देखा जाता है कि कैसी निष्ठा है। उपल बरसी करजी तरजी, डारहि कुलिस कठोर, चितव की चातक मेघ तजी। मतलब मेघ पत्थर बरसाता है, पत्थर बरसाता है। उपल बरसे गरजी तरजी, गरज करके डांटता है, क्यों पीऊ पीऊ रट लगा रखे हो। डारे कुलिस कठोर, वज्रपात भी करता है, फिर भी वह चातक मेघ को छोड़ करके दूसरी ओर नहीं देखता है। चितव की चातक मेघ तजी तुलसी दूसरी ओर, वो दूसरी ओर नहीं देखता। यही है उसकी निष्ठा। चातक यह मानता है कि हमारे प्रियतम, हमारे स्वामी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और धन्य है वह चातक, उसकी निष्ठा पर मेघ रीझ करके इतना पानी बरसाता है कि संपूर्ण भूमंडल को आपालवादिक भिगो देता है, पूरा पालवित कर देता है। तो भक्त कोई एक होता है, उसकी पुकार, उसकी निष्ठा पर भगवान सबका उपकार, सबका हित करते हैं। मैं पापरऊं कहई
जगदम्बा मैं पापरऊं कहई जगदम्बा तुम गृह गवनहु भयहु विलम्बा तुम गृह गवनहु भयहु विलम्बा मैं पापरऊ कहई जगदम्बा। जगदम्बा कहई, हे सप्तऋषियों महाराज, मैं पांव पर हूं, मैं आपके पांव पड़ती हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, पांव पड़ती हूं। तुम गृह गवन हो भयउ विलंबा, आप लोग अपने घर को जाइए, विलंबा भयो माने देरी हो गई। मैं पापरऊ कहई जगदम्बा तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। मैं पांव पड़ती हूं। ऐसा इसलिए भगवती श्री पार्वती जी ने कहा क्योंकि ब्रह्मवाणी ने कुछ और कहा था और सप्तऋषि लोग कुछ और कह रहे हैं। ब्रह्मवाणी ने कहा था कि सप्तऋषि मिलेंगे तो समझना मेरी वाणी सत्य हो रही है, अर्थात भगवान शिव अवश्य आएंगे विवाह करने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा था। और सप्तऋषि लोग कहते हैं शिव जी को छोड़ दो, विष्णु जी को हम ला देते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि मन के प्रतिकूल व्यक्ति के पल्ले पड़ने से, मन के प्रतिकूल व्यक्ति के पल्ले पड़ने से मन एकदम खींच जाता है, मन दुखी हो जाता है। तो फिर उनसे कहना पड़ता है, देखो भैया मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, प्रणाम करता हूं, आप कृपा करके पधारो, आप जाओ। और फिर ये कहा जाता है आप अपना काम देखो, हम आपको बुलाए तो है नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। अरे भाई आपका नुकसान न हो इसलिए हम आपसे कह रहे थे, होने दो ना, हमारा नुकसान हो रहा, अपना नुकसान हो, आप अपनी रक्षा करो, ऐसा कहना पड़ता है। तो मैं पापरऊ कहई जगदम्बा। अच्छा, श्री पार्वती जी जगदम्बा है। सप्तऋषियों के व्यवहार पर इनको गुस्सा नहीं आई, इनको क्रोध नहीं आया, इसलिए मानसकार ने कहा जगदम्बा, क्योंकि पुत्र भले ही अपना स्वभाव बदल लेता है लेकिन माता अपने स्वभाव को नहीं बदलती हैं। श्रुति कहती हैं कुपुत्रो जायते क्वचिदपि, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो माता कुमाता नहीं होती है। पार्वती मंगल में वर्णन है कि श्री पार्वती जी को गुस्सा आ गई, तो उन्होंने सखी से कहा, अरे सखी इनको शीघ्र विदा करो ब्रह्मचारी जी को, क्योंकि इस ब्रह्मचारी को पता नहीं है शिव साधु निंदक मंद मति, जो सुने सो बड़ पातकी। शिव और साधु की निंदा करने वाला मंद बुद्धि होता है और जो सुनता है वह भी पापी होता है। इस प्रकार से जब श्री पार्वती जी के वचन को सुना तो ब्रह्मचारी जी तुरंत भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसा पार्वती मंगल वर्णन है।
तुम गृह गवनहु भयो विलंबा। आप अपना घर जाकर के देखिए, देरी हो रही है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे घर की चिंता नहीं कीजिए, आप अपने घर की चिंता कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आपका घर उजड़ जाए, इसलिए आप अपने अपने घर जा करके अपने अपने घर की रखवाली कीजिए। हमारा उजड़ने दीजिए। अब गोस्वामी जी कहते हैं, देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। भगवती श्री पार्वती जी के प्रेम, उनकी निष्ठा को देख करके ज्ञानी मुनि सप्तऋषियों ने कहा, हे जगदम्बिके, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। जय जय जगदम्बिके भवानी। जब आए थे तब बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। और अब ऐश्वर्यपूर्ण नाम लिए। परीक्षा माधुर्य में ही ली जाती है, ऐश्वर्य में नहीं। इसीलिए अब जब परीक्षा ले लिए हैं तब कहते हैं, जगदम्बिके, जगत की माता, हे भवानी, शिव पत्नी, आपकी जय हो, जय हो। भगवान शिव की आज्ञा को हम लोग पालन किए हैं। भगवान शिव की आज्ञा यही थी कि पार्वती पहि जाय तुम्ह प्रेम परीक्षा ले हो। आपका प्रेम अविचल है, आपका प्रेम वास्तव में अखंड है, आपका प्रेम कभी डिगने वाला नहीं है, ऐसा आपका अभंग प्रेम है। सप्तऋषि लोग ज्ञानी हैं। ज्ञानी कहने का भाव जानते तो हैं ही, फिर भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार परीक्षा लिए। अब बड़े आनंदित हो गए और कहा, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गातु, पुनि पुनि हर्षित गातु। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। तुम माया माने आप माया हैं और शिव जी भगवान है। आप दोनों
संपूर्ण जगत के पिता और माता हैं। संपूर्ण जगत के पिता माता हैं। नाई चरण सिर मुनि चले पुण्य पुण्य हर्षित गात। मुनि ऐसा कह करके श्री पार्वती जी के चरणों में मस्तक नवा करके जब चले हैं तो पुण्य पुण्य हर्षित गात। पुण्य पुण्य माने बार बार, सप्तऋषियों का गात माने शरीर हर्षित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। नाई चरण सिर मुनि चले पुण्य पुण्य हर्षित गात। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षित गात। कहने का भाव यह है, प्रकृति और पुरुष से जगत का सृजन होता है, ईश्वर और माया से, भगवान और माया से जगत का सृजन होता है। जो प्रकृति है वही माया है, जो पुरुष है वे भगवान है। भगवान उत्पत्ति प्रलयम चैव, यह उनमें गुण होता है भगवान में। सप्तऋषियों ने कहा संपूर्ण जगत के पिता माता हैं, हमारे भी पिता माता आप हैं। और ऐसा कह करके प्रणाम किए। जब आए थे तो प्रणाम नहीं किए थे। जब आए थे तो प्रणाम नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? इसलिए नहीं किए थे क्योंकि परीक्षा लेने आए थे। और परीक्षा माधुर्य में लिया जाता है। परीक्षा छोटे को ली जाती है, बड़े की नहीं। आते ही पूछना शुरू कर दिए थे और जब परीक्षा ले लिए तब प्रणाम किए। दूसरा भाव यह भी है कि जिनको प्रणाम किया जाए, जिनको वंदन किया जाए, उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जिनको प्रणाम हम करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सप्तऋषियों के मन वचन कर्म तीनों में प्रेम है। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु वचन से, नाई चरण सिर कर्म से, और पुण्य पुण्य हर्षित गात मन से। श्री भगवती पार्वती जी की निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम को देखने के बाद सप्तऋषियों का मन बार बार रोमांचित हो रहा है, मन हर्षित हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है। पुण्य पुण्य हर्षित गात। जैसे चले जात शिव सती समेता पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता, वैसे ही जिस प्रकार से श्री भरतलाल जी की निष्ठा, स्नेह, प्रेम, भाव को देख करके सबका मन गदगद हो गया था। भरत विनय सुन देख सुभाऊ, भरत विनय सुन देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ, रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धने। मनमहु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा धने। भरतहु प्रशंसत विबुध, बरसत सुमन मानस मलिन से। देवता लोग भी प्रभावित हो गए थे। धन्य भरत जय राम गोसाई,
कहत देव हर्षत बरियाए। श्री भरतलाल जी के शील स्वभाव से इंद्रादि देव तथा मुनि लोग सब के सब आनंदित हो गए। गुरु श्री वशिष्ठ जी आदि शतानंद जी सब आनंदित हो गए। वैसे ही श्री भगवती पार्वती जी की निष्ठा देख करके सप्तऋषि लोग बार बार हर्षित हो रहे, वाह धन्य है जगत माता। कैसी निष्ठा होनी चाहिए, कैसी अनन्यता होनी चाहिए, यह अपने चरित्र से शिक्षा दे रही हैं आप। हम लोगों ने कहा कि आप उनको छोड़ दीजिए, आपके लिए सुंदर वर ला देते हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से बड़ी शालीनता के साथ उत्तर दिया, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाई सन तेहि तेहि सन काम। आप लोग प्रथम मिले होते तो आपकी बात हम मानती, आप लोगों ने आने में देरी कर दी। ये इनका स्वभाव। और कैसी निष्ठा अपने स्वामी के प्रति, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरव शंभुनत रहो कुमारी। शिव जी ही क्यों ना आकर मना कर दें कि हम विवाह नहीं करेंगे, फिर भी हमारा वही हठ रहेगा, क्योंकि हमसे गुरु जी ने कहा है कि शिव जी आकर विवाह करेंगे तो उनको करना पड़ेगा आकर के। जाय मुनि नहीं मवंत पठाए, जाय मुनि नहीं मवंत पठाए, करी बिनती गिरिजहि गृह ल्याए, करी बिनती गिरिजहि गृह ल्याए, जाय मुनि नहीं मवंत पठाए। जाय मुनि नहीं हिमवंत पठाए, करी बिनती गिरिजहि गृह ल्याए। मुनियों ने जाकर के हिमवंत शैलराज हिमाचल को भेजते हैं। मुनियों ने जाकर के शैलराज हिमाचल को भेजे हैं। करी बिनती गिरिजहि गृह ल्याए। शैलराज हिमाचल विनती करके गिरिजा जी को अपने घर में ले आए। मुनियों ने जाकर के शैलराज को भेजा। सप्तऋषि लोग श्री पार्वती जी के पास से चल करके पहुंच गए शैलराज हिमाचल के पास, क्योंकि भगवान शिव का आदेश है, गिरि ही प्रेरी पठयहु भवन, गिरि ही प्रेरी पठयहु भवन, दूरी करेहु संदेह, दूरी करेहु संदेह। इसीलिए सप्तऋषियों ने जाकर के शैलराज हिमाचल से कहा, शैलराज श्री उमा जी की तपस्या सफल हो गई है, श्री ब्रह्मा जी उनको वरदान दे चुके हैं, भगवान शिव के आदेश से हम आपके पास आए हैं, आप श्री पार्वती जी को घर में ले आइए, क्योंकि विवाह घर से होगा। शैलराज हिमाचल तुरंत गए हैं श्री उमा जी के पास। ब्रह्मवाणी ने कहा था, आवे पिता बुलावन जबही, जब पिताजी बुलाने आएंगे तो हट छोड़ करके आप घर चले जाइएगा। इसीलिए शैलराज हिमाचल के विनती करने पर शैलराज हिमाचल ने विनती की है। श्री पार्वती जी अभी भी तपस्या में संलग्न है, तप कर रही हैं। उन्होंने विनती किया है, बेटी चलो घर। ब्रह्मादिक देवताओं का संदेश आया है, आप चलो घर। घर में ले आए। पद्म पुराण में वर्णन है, शैलराज हिमाचल का घर जहां पर है उस क्षेत्र का नाम है औषध प्रस्थ।
उस गांव का मतलब क्षेत्र का नाम है औषध प्रस्थ। हिमाचल संपूर्ण हिमालय प्रदेश, संपूर्ण हिमालय प्रदेश इनकी राजधानी है, शैलराज हिमाचल की, और औषध प्रस्थ इनका नगर है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है, औषध प्रस्थ नगर। गंधमादन पर्वत इन्हीं के पास में भी है। गंधमादन पर्वत इसी औषध प्रस्थ के पास में है। तो शैलराज हिमाचल श्री पार्वती जी को घर ले आए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। बहुरी माने फिर सप्तऋषि लोग शिव पहि जाई, भगवान शिव के पास जा करके उमा कई सकल कथा सुनाई। बहुरी माने फिर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के पास जाकर भगवती श्री उमा जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती मंगल 91 में गोस्वामी जी ने लिखा है, पार्वती मंगल 91 में लिखा है, भगवान शिव ने सप्तऋषियों से कहा था कि अमुक अमुक दिन हम अमुक अमुक जगह मिलेंगे, आप लोग इतना काम करके आइए। श्री पार्वती जी की परीक्षा लेकर के शैलराज को पार्वती जी के पास भेज करके श्री पार्वती जी को घर पहुंचवाइए और फिर हमारे पास आइएगा। शिव सो कहो दिन ठाऊं, शिव सो कहो दिन ठाऊं, बहुरी मिलब जहां। तो सप्तऋषि लोग भगवान शिव के पास गए और जाकर के इन लोगों ने भगवती श्री पार्वती जी की सब कथा सुनाई। कौन सी कथा? यही कि किस प्रकार से हम लोगों ने जा करके उनको दर्शन किया और परीक्षा ली, उनकी निष्ठा, उनके प्रेम विश्वास को हम लोगों ने देखा। महाराज हमारा हृदय गदगद हो गया। धन्य है भगवती श्री पार्वती जी। इस प्रकार से उनकी सारी बातें, सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। भये मगन शिव सुनत सनेहा। शिव भगवती श्री पार्वती जी के स्नेह को सुनते ही मगन हो गए, प्रेम में विभोर हो गए। भगवान शिव मन ही मन कहने लगे, हम ही आज लगे कनौड़ काहू न किन्हे, पार्वती तप मूल मोहिलीन है। पार्वती मंगल में ऐसा वर्णन है। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, स्नेह को सुनते ही शिव जी प्रेम में मगन हो गए। धन्य है पार्वती जी। ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम विश्वास
ऐसी तपस्या, धन्य है आप। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि काम तदपि भगवाना, शिव जी भगवान हैं, श्री उमा जी उनकी भक्ति कर रही हैं, तो भगवान और भक्ता के संबंध से स्वाभाविक है कि भगवान से बड़े प्रभावित हुए हैं। श्री पार्वती जी के प्रेम को तो जानते ही हैं, परम पुनीत न जाई तजी, परम पुनीत है, परम प्रेम है इनका। हरसि सप्तऋषि गवने गेहा, सप्तऋषि लोग प्रसन्न होकर के अपने अपने घर चले गए। हरसि सप्तऋषि गवने गेहा, सप्तऋषि लोग अपने अपने घर गए। इन लोगों का घर कहाँ है? इन लोगों का घर कहाँ पर है? तो इसका एक समाधान यह है कि जहाँ तक उन्होंने सुआश्रम किन्हे, जहाँ तक उन्होंने सुआश्रम किन्हे, हिमालय पर ही इन लोगों का निवास बना हुआ है आजकल। एक अर्थ तो यह है। दूसरा एक समाधान यह है, हरिद्वार ऋषिकेश में आप जाइए तो वहां पर सप्त स्रोत है, गंगा जी के धारा में सप्त स्रोत है। तो संतों की मान्यता है कि जो सप्त स्रोत है यही सप्त ऋषियों का निवास था। तीसरा समाधान यह है कि सबका अपना अपना अलग अलग निवास स्थान है। गुरु श्री वशिष्ठ जी अयोध्या जी में रहते हैं, और एक और पर्वत पर भी इनके आश्रम की बात कही गई है। श्री अत्रि जी चित्रकूट में रहते हैं, कश्यप जी सुमेरु पर रहते हैं, गौतम जी मिथिला जी में रहते हैं, तिरहुत में, कमतौल स्टेशन के पास गौतम आश्रम है। श्री जामदग्नि जी अमरकंटक में रहते हैं, विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में रहते हैं, श्री भरद्वाज जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। इन लोगों का प्रसिद्ध आश्रम है अमुक अमुक जगह। सप्तऋषि लोग अपने अपने घर गए। सप्तऋषियों को लगा था कि आगे विवाह का कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन भगवान शिव श्री पार्वती जी के प्रेम में विभोर होने लगे, तो सप्तऋषियों को लगा कि अब हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। जब फिर सेवा का अवसर प्राप्त होगा तो हम लोग उपस्थित हो जाएंगे सेवा के लिए। विवाह में लोग सेवा करेंगे, आएंगे, लेकिन अभी कोई तिथि आदि निर्धारित नहीं है, इसलिए सप्तऋषि लोग प्रस्थान किए। गोस्वामी जी कहते हैं सप्तऋषि लोग चले गए। भगवान शिव का मन श्री पार्वती जी के प्रेम में चंचल हो गया। पार्वती मंगल 81 में लिखा है, जो भी आपने सुना है, हम ही आज लगे कनौड़ काहुन किन है वो। फिर तो भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। श्री पार्वती जी में उनका मन चला गया, तो वहां से समेट करके फिर श्री राम जी मन लगा लिए। ये हैं श्री शंकर जी महाराज। देखो, हम लोगों का मन ऐसा है कि मन जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं, पर भगवान शिव का मन ऐसा नहीं है। भगवान शिव जैसा चाहते हैं वैसा मन करता है।
हम लोग मन के अधीन हो जाते हैं, भगवान मन को अपने अधीन रखते हैं। महापुरुष लोग मन को अपने अधीन में रखते हैं। एक संत जी कहा करते थे कि देखो, चेला बनाने की बड़ी इच्छा होवे ना, तो अपने मन को चेला बना लो, ये बहुत बढ़िया चेला होगा, साथ रहेगा, साथ देगा। खूब समझा लो, खूब सिखा लो, मन को चेला बना लो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मन को ही समझाने का प्रयास किया है। जगह जगह गोस्वामी जी ने मन को समझाया है। तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। तो भगवान शिव अपने मन को स्थिर किए। मानो भगवान शिव ने कहा, हे मन, माना कि उनका अद्भुत प्रेम है, लेकिन अभी तत्काल मिलन नहीं होगा। अभी भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि विवाह आपको करना है तो भगवान विवाह कराएंगे, तब तक उन्हीं का ध्यान करो। पहले भगवान शिव ध्यान करते थे वनवासी श्री राम जी के स्वरूप को। अब जब से श्री राम जी इनके सामने संतर ध्यान हुए हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, तो रूपशील निधि तेज विशाला उन श्री राम जी को, सौंदर्य शील के निधान विशाल तेज वाले श्री राम जी का ध्यान करने लगे। अच्छा, भगवान श्री मानो शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, भजन तब होता रहेगा कब, जब शरीर के संबंध से, शरीर के रिश्ते में यदि कहीं मन चला जाता हो तो तुरंत वहां से मन को लौटाओ और भगवान में मन को लगाओ। यही भजन करने की विधि है। ऐसा नहीं कि अब परिवार में मन गया तो फिर वहीं मन को रहने दो और फिर भगवान का भजन भुला दो, सो नहीं। भगवान का भजन मत भुलाओ, तो भगवान सब मंगल विधान करेंगे। क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। भगवान शिव तुरंत रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। सुजान शंभु तब मन को स्थिर करके और श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। करन रघु नायक ध्याना। देखो, चतुर कौन है, सयाना कौन है? जो भगवान को भजन करता हो वही सयाना है। नीति निपुण सोई परम सयाना, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। राम ही भजहि ते चतुर नरा, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नरा। भगवान का ध्यान करना, भगवान का भजन करना, यही सयानपना है। श्री शंकर भगवान श्री राम जी को ध्यान करने लगे तो शंकर जी का मन निर्मल है। श्री शंकर जी का मन निर्मल है। सहज विमल मन लागी समाधि, अब समाधि लग गई। आगे कहेंगे श्री ब्रह्मा जी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। गोस्वामी जी कहते हैं, तारक असुर भयहु तेहि काला, तारक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला,
भुज प्रताप बल तेज विशाला, तारक असुर भयउ तेहि काला। तेहि काला माने उन्हीं दिनों की बात है। तेहि काला माने उन्हीं दिनों की बात है। तारक नाम के असुर उत्पन्न हुआ और वह भुज प्रताप बल तेज विशाला, विशाल भुज प्रताप बल तेज वाला हुआ। उसकी भुजा में विशाल बल था, विशाल प्रताप था उसका, विशाल उसमें तेज था। तारक असुर भयउ तेहि काला। तेहि काला का मतलब जिस समय भगवान शिव सती में वियोग हो गया है उन्हीं दिनों की बात है। जैसे तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। वैसे तेहि काला माने उन्हीं दिनों की बात है जब भगवान शिव और सती में वियोग हो गया है, उन्हीं दिनों की बात है। भुज प्रताप, भुजा, इनकी भुजा में विशाल बल है तथा इसका विशाल प्रताप है, विशाल तेज है। बल उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष काम करता है, वह बल कहलाता है। तेज कहलाता है वह भी जो प्रत्यक्ष काम करता है। बल और तेज का प्रभाव प्रत्यक्ष पड़ता है और प्रताप परोक्ष में भी काम करता है। जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जग डेरात सब आप ही कहिए तासु प्रताप। बल और तेज का प्रभाव प्रत्यक्ष में दिखता है। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपय भूप विलोकत जाके, जिमिगज हरि किशोर के ताके। उठे सकल जब रघुपति आए, ये तेज है। उठे सभासद कपि कहूं देखी, तेज है। तो तेज और बल का प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव होता है और प्रताप का प्रभाव परोक्ष में भी अनुभव होता है। उनकी उपस्थिति न होने पर भी उनका भय लगता हो, यही प्रताप कहलाता है। जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जग टेरात सब आप ही कहिए तासु प्रताप। तारक असुर, इसकी कथा पद्म पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, शिव पुराण में भी है। पद्म पुराण, मत्स्य पुराण के अनुसार कथा इसकी इस प्रकार से है। कश्यप दीति का पुत्र हुआ बजरांग। कश्यप दीति का पुत्र हुआ बजरांग। बजरांग नाम था और सचमुच उसके सभी अंग वज्र जैसे कठोर थे। इन्होंने तप करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को उत्पन्न करके इनका विवाह कराया। स्त्री का नाम पड़ा बरांगी। बजरांग की स्त्री है, बजरांग की पत्नी है बरांगी। बजरांग जब तपस्या करने के लिए गया
तो बड़े सात्विक भाव से तपस्या करने गया है। ब्रह्मा जी भी इन पर परम प्रसन्न है। कोई आसुरी स्वभाव इसमें नहीं है। सात्विक भाव से तप कर रहा था बजरांग। तो बजरांग जब उत्पन्न हुआ था तो इंद्र को सताया था। ब्रह्मा जी के समझाने पर छोड़ दिया था। इसी बात को लेकर के देवराज इंद्र ने बजरांग के तपस्या काल में इसकी पत्नी जो बारांगी थी उनको कष्ट दिया। बारांगी को कष्ट दिया। बजरांग जब तप करके आया, ब्रह्मा जी से वरदान पाया। सात्विक भाव है, विचार है, किसी प्रकार से कोई आसुरी प्रवृत्ति इसमें नहीं है। तो इसने रास्ते में अपनी पत्नी बारांगी को रोते हुए देखा। बजरांग ने रास्ते में अपनी पत्नी बारांगी को रोते हुए देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों दुखी हो? तुम्हें क्या हुआ है? तो बारांगी ने इंद्र के बारे में सारी बातें बताई। इंद्र ने मुझे बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, घर से निकाल दिया है। आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मुझे ऐसा बेटा दीजिए जो इंद्र का बदला ले सके, मेरे अपमान का बदला इंद्र से ले सके, मेरे अपमान का बदला इंद्र से ले सके। बजरांग ने कहा ऐसा ही होगा। फिर बजरांग ने जाकर तप किया, फिर तप किया और अब की बार ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे बेटा चाहिए, बलवान बेटा चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान प्राप्त करके बजरांग ने बारांगी को गर्भाधान किया। बारांगी ने 1000 वर्ष तक गर्भ को रोक रखा, गर्भ में ही बच्चे को पोषण किया 1000 साल तक। इसके बाद उसका जन्म दिया। जन्म लेते ही वह पराक्रमी दिखाई देने लगा जो 1000 साल गर्भ में रहा हो। और उसका नाम रखा तारक। बारांगी ने कहा, तुम ही मेरे कष्ट को निवारण करोगे, मेरे अपमान का बदला लोगे। फिर इसके बाद वह तारकासुर परियात्र पर्वत पर जाकर के, परियात्र पर्वत पर जाकर के तपस्या किया है। इसने ऐसा तप किया है कि इसके तप के तेज से इंद्र का सिंहासन आकर्षित होने लगा, सिंहासन हिलने लगा। देवलोक में हाहाकार मचा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, बजरांग पुत्र तारकासुर वरदान मांगो, क्या चाहिए? तारकासुर ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिए, मैं किसी के हाथ से नहीं मर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये मृत लोक की व्यवस्था है, यहां पर जो आता है उसको मरना पड़ता है। हाँ, तुमको जहां से भय हो मृत्यु का वहां से निर्भय हो जाओ, लेकिन तुमको जहां ये लगे कि उससे मुझे मृत्यु कोई भय ना हो, उन्हीं को छोड़ दो। पर किसी न किसी को छोड़ करके तुम वरदान मांगो।
तो बहुत सोच विचार करके तारकासुर ने कहा 7 दिन के बच्चे को छोड़ करके, 7 दिन के नवजात शिशु को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी के हाथ से न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तारकासुर ने सोचा 7 दिन का बच्चा क्या करेगा, उसको दांत भी नहीं होता है, खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, वो क्या करेगा हमारे साथ। इस प्रकार से वरदान पाया। वरदान पाने के बाद फिर जितने बड़े बड़े असुर लोग थे सब आकर के तारकासुर से मिले हैं और सभी ने इनको अपना सरदार घोषित किया है। सबको पता है कि इन्होंने वरदान पाया है। फिर इसके बाद देवलोक पर हमला किया। देवताओं ने भी लड़ने की पूरी तैयारी कर दी। सब देवता लोग आए, युद्ध प्रारंभ हुआ। इसने रथ से कूद करके और हाथ से मार करके सबको भगाया, थप्पड़ मुका से मार करके। क्योंकि भुज प्रताप बल तेज विशाला, इसकी भुजा में विशाल बल है, यूं मारता है बड़े बड़े देवताओं को, देवता बेचारे परास्त होते हैं, सामान्य देवता भागते हैं। विशाल तेज है, विशाल प्रताप है इसके पास। कुमार संभव में ऐसा वर्णन है कि सब देवता परास्त हो गए, तेजहीन हो गए, भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने चक्र का प्रयोग किया, उनका चक्र भी फेल हो गया। वरदान ऐसा है इसके पास। ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तेहि उसने सब लोक माने लोकपालों के लोकपतियों को जीत लिए। तारकासुर ने सब लोकपालों के सभी लोकों के लोकपालों को जीत लिया। सब देव सुख संपत्ति से रीते माने खाली हो गए। भय देव सुख संपत्ति रीते, खाली हो गए। तेहि सब लोक लोकपति जीते। सब लोकपाल अर्थात अष्ट लोकपाल, रवि शशि पवन वरुण धन धारी। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अगनि काल जम सब अधिकारी। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अगनि काल जम सब अधिकारी। ये सभी लोकपाल है। लोकपाल अपने अपने लोक से भगा दिए गए, खदेड़ दिए गए। तारकासुर ने सबको जीत लिया। परिस्थिति ऐसी आ गई जैसे रावण ने अत्याचार किया था, वैसा ही अत्याचार इसने करना शुरू कर दिया। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। सब देवता सुख संपत्ति से रीते माने खाली हो गए, सब पराधीन हो गए, सबको बंदी बनाया तारकासुर ने। अच्छा, ब्रह्मा जी जब तारकासुर को वरदान देने गए थे तो तारकासुर ने कहा था, हे देव, आप इस बात को जानते हैं
जिसके साथ जो व्यवहार हुआ होता है वही व्यवहार वह दूसरों के साथ करना चाहता है। इसलिए हम क्या वरदान मांगना चाहते हैं आप जान रहे हैं, ऐसा उसने कहा था। असुर है, देवता लोग पराधीन हो गए, पराधीन सपने सुखना ही स्थिति बन गई। अजर अमर सो जीती न जाई, अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। अजर अमर सो जीत न जाए, सो माने वह अजर है, अमर है। अजर माने बुढ़ा नहीं होता, अमर माने मरता नहीं, जीती न जाई। सुर विविध लड़ाई करी हारे, सुर देवता लोग अनेक लड़ाई करके हार गए। अजर अमर सो जीते न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। वह अजर है, अमर है, जीता नहीं जा सकता। देवता लोग अनेक लड़ाई करके हार गए। प्रश्न ये उठता है कि वह अजर अमर है तो फिर मारा कैसे गया? इसका समाधान यह है कि अजर अमर तो देवता भी कहलाते हैं, लेकिन काल पा करके वे भी मारे जाते हैं। दूसरा समाधान लोगों ने यह किया है कि अजर अमर जो देवता हैं, अजर अमर जो देवता है उनसे वह जीता नहीं जा रहा है। अजर अमर सो जीती नहीं जाए, अजर अमर से जीता नहीं जा सकता, ये दूसरा अर्थ है। देवतागण अनेक लड़ाई करके हार गए। पहला समाधान में आपने सुना कि समय पा करके देवताओं की भी मृत्यु होती है। तभी तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, सकौ तोरी अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। अमर का भी तो मरण होता है, लेकिन हाँ उनकी आयु बड़ी लंबी है, इसलिए अमर कहलाते हैं वे। तब बिरंची सन जाई पुकारे, तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तब विरंची सन जाई पुकारे, तब विरंची श्री ब्रह्मा जी से जाकर के पुकार किए। देखे विधि सब देव दुखारे, विधि ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देव दुखी हैं। अच्छा, जब जब देवताओं पर विपत्ति आती है तो देवतागण ब्रह्मा जी से ही जाकर पुकार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी विधि हैं, विधान करता है, और ब्रह्मा जी ही तो वरदान देते हैं असुरों को। इसलिए उसका अंत कैसे होगा यह विधि उन्हीं को मालूम है। तब विरंची सन जाई पुकारे, ब्रह्मा जी ने देखा सब देवता दुखी, सब तेजहीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ आप लोगों को, एकदम से श्रीहीन हो गए। देवताओं ने कहा आपको नहीं मालूम है क्या, तारकासुर आतंक मचा रखा, हम सबको देवलोकों से भगा दिया है, बंदी बना लिया है, काम करवाता है।
सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीतई रन सोई। यही जीतई रन सोई। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। विधि ब्रह्मा जी ने सभी से समझाते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने सभी को समझाते हुए कहा, हे देवगण, दनुज निधन तब होई। दनुज का निधन तब होगा, कब? जब शंभु शुक्र संभूत सुता, भगवान शंभु के शुक्र माने वीर्य तेज से, संभूत माने उत्पन्न पुत्र होगा, तभी दनुज का निधन होगा। यही जीतई रन सोई। रन में इसको वही जीतेगा, यही माने इसको तारकासुर को, सोई माने वही। कौन? शंभु शुक्र संभूत सुत, वही जीतेगा। उसने वरदान मांगा है, 7 दिन के बच्चे को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी के हाथ से न हो। और 7 दिन का बच्चा इतना बड़ा तेजस्वी होगा, बलवान होगा, ऐसा तेज शुक्र किसी में नहीं है शिव जी को छोड़ करके। भगवान शिव का शुक्र ऐसा है, तेज ऐसा है कि वह बच्चा 7 दिन क्या, जिस दिन पैदा होगा उसी दिन वो जाके मार सकता है। शंभु शुक्र संभूत सुता, यही जीता ही रन सोई। गणेश जी के बारे में अलग अलग कथा है कल्प भेद से, इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा शंभु शुक्र संभूत सुता। भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही उसको मारेगा, उसी से यह परास्त होगा, मारा जाएगा। मोर कहा सुनी कर हो पाए, हो यही ईश्वर कर हे सहाई। मेरा कहा सुनिए, आप लोग उपाय कीजिए, काम होगा। हो यही माने होगा, ईश्वर कर ही सहाई, ईश्वर सहायता करेंगे। अर्थात पुरुषार्थ कीजिए, ईश्वर की सहायता लेकर के, ईश्वर को स्मरण करके, अर्थात पुरुषार्थ और परमेश्वर की कृपा दोनों का समन्वय हो, तभी काम बनेगा। श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया है, समझाने पर देवताओं को बात समझ में आई है, फिर देवता उपाय में लग गए हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।